नमस्ते सभी को। आज हम हिंदी में कक्षा 7वीं का जो पाठ हैं, अध्याय हैं दादी माँ, उनके प्रश्न उत्तर देखने जा रहे हैं। तो आप सभी इस वीडियो को देखिए और समझिए इस अध्याय के प्रश्न उत्तर को। यह है चैप्टर 2 दादी माँ, पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास। पहला प्रश्न है कहानी से। प्रश्न 1 है, लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती हैं। तो इसका उत्तर है, जब लेखक को मालूम हुआ कि दादी माँ की मृत्यु हो गई है तो उसके सामने दादी माँ की सभी यादें सजीव हो उठी। सजीव मतलब सारी जो हैं उनको ऐसा लग रहा था कि ये जो सब हैं हकीकत हैं। साथ ही उसे अपने बचपन की स्मृतियाँ गंधपूर्ण जाग भरे जलाशयों में कूदना। स्मृतियाँ मतलब होता है यादें, गंधपूर्ण मतलब जो बैड स्मेल होती हैं उसे कहते हैं गंध पूर्ण जाग भरे जलाशयों में कूदना। जलाशय का यहाँ अर्थ है तालाब, मीन्स पौंड और टैंक। बीमार होने पर दादी का दिन रात सेवा करना। किशन भैया की शादी पर औरतों द्वारा गाए जाने वाले गीत और अभिनय के समय चादर ओढ़कर सोना और पकड़े जाना। रामी चाची की घटना आदि भी याद आ जाती हैं। दूसरा प्रश्न है, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी। उत्तर है, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई क्योंकि कपटी मित्रों एवं शुभ चिंतकों की बाढ़ आ गई। इन गलत मित्रों की संगति ने सारा धन नष्ट कर डाला। इसके अलावा दादा के श्राद्ध में भी दादी माँ के मना करने के बावजूद लेखक के पिताजी ने बेहिसाब दौलत व्यर्थ की। यह संपत्ति घर की नहीं थी, कर्ज में ली गई थी। दादी माँ के मना करने के बावजूद उन्होंने सही नहीं माना, जिससे घर की माली हालत डामाडोल हो गई। मतलब अब उनकी जो आर्थिक स्थिति है बहुत खराब हो चुकी थी। अगला है प्रश्न 3, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों। उत्तर है, दादी माँ के स्वभाव में अनेक पक्ष थे जो हमें अच्छे लगते थे। मसलन दादी माँ का सेवा, संरक्षणी, परोपकारी व सरस स्वभाव आदि का पक्ष हमें सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि इन्हीं के कारण ही वे दूसरों का मन जीतने में सदैव सफल रही। लेखक के बीमार होने पर दादी द्वारा उसकी सेवा करना, रामी चाची की बेटी की शादी पर उसके घर जाकर उसकी सहायता करना व पिछला बकाया ऋण माफ करना, पिताजी की आर्थिक तंगी देखकर दादी की निशानी सोने का कंगन उन्हें देना आदि दर्शाता है कि दूसरों की मदद करना ही उनके जीवन का प्रमुख उद्देश्य था। मुझे दादी की सहृदयता और कोमलता वाला पक्ष सबसे अच्छा लगता है। अगला प्रश्न है कहानी से। तो अब हम देखते हैं कहानी से। प्रश्न 1, आपने इस कहानी में महीनों के नाम पढ़े जैसे क्वार, आषाढ़, माघ। इन महीनों में मौसम कैसा रहता है। लिखिए उत्तर। पहला है क्वार। क्वार में क्या होता है, न अधिक गर्मी न अधिक सर्दी। दूसरा है आषाढ़, भयानक गर्मी व कभी कभी कुछ वर्षा। यहाँ भयानक ने ना पढ़े, यहाँ पढ़े भयानक गर्मी
व कभी कभी कुछ वर्षा। माघ माह में अत्यधिक सर्दी। प्रश्न 2 है, अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। लेखक के इस कथन के अनुसार ये बताइए कि किसे मौसम में कौन कौन सी चीज़ें विशेष रूप से मिलती हैं। तो हम देखते हैं जो मौसम होते हैं, मौसम 3 होते हैं, मुख्य रूप से मौसम 3 होते हैं, सर्दी, गर्मी और बरसात। सर्दी हम देखते हैं, सर्दी मीन्स विंटर। सर्दी के मौसम में अत्यधिक ठंड पड़ती है। लोग गर्म पेय पीना पसंद करते हैं। फलों में सेब, अमरूद, केले व अंगूर तथा सब्जियों में पालक, बथुआ, सरसों, मटर, फूल गोभी व मूली अधिक मात्रा में मिलते हैं। गर्मी, गर्मी मतलब समर। गर्मी के मौसम में आम, लीची, खरबूजा, तरबूज, खीरा, ककड़ी, अंगूर जैसे फल पाए जाते हैं। सब्जियों में भिंडी, टिंडा, तोरई, घिया, कटहल, खीरा, ककड़ी आदि अधिक मिलते हैं। बरसात, बरसात के मौसम में अत्यधिक वर्षा होती है। फलों में कई प्रकार के आम, आलू बुखारा, खुरमानी के अलावे इस मौसम के सब्जियों में बैंगन, करेले, परवल, फलियां आदि काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। आगे हैं अनुमान और कल्पना। प्रश्न 1, इस कहानी में कई बार ऋण लेने की बात आपने पढ़ी। अनुमान लगाइए किन किन पारिवारिक परिस्थितियों में गांव के लोगों को ऋण लेना पड़ता होगा और यह उन्हें कहाँ से मिलता होगा। बड़ों से बातचीत कर इस विषय में लिखिए। यहाँ पर मेरा उत्तर रहेगा, गांव के लोग प्रायः आर्थिक तंगी से परेशान रहते हैं। कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब लोग ऋण शादी विवाह के खर्च के लिए, मकान बनवाने के लिए, बच्चों की फीस जमा करने के लिए, फसलों की बुआई के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, पशु खरीदने के लिए, किसी पारिवारिक सदस्य की मृत्यु के बाद उसके अंतिम संस्कार के लिए प्रायः लोग ऋण लिया करते हैं। यह ऋण उन्हें गांव के जमींदारों व साहूकारों से मिलता है। इसके अलावा यह ऋण सहकारी बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, सरकार के विभागों, डाकघर से तथा सहकारी समितियों से लोगों को विभिन्न प्रयोजनों के लिए ऋण मिलने लगा है। अगला है प्रश्न 2, घर पर होने वाले उत्सवों समारोहों में बच्चे क्या क्या करते हैं? अपने और अपने मित्रों के अनुभवों के आधार पर लिखिए। उत्तर है, घर पर होने वाले उत्सवों समारोहों में बच्चे नए नए कपड़े पहनकर नाना प्रकार के व्यंजनों का आनंद लेकर व नाच गाकर खूब मस्ती करते हैं। इसके अतिरिक्त मित्रों से भी इस विषय में बातचीत कीजिए। अगला है भाषा की बात। भाषा की बात से प्रश्न पहला है, नीचे दी गई पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। जरा सी कठिनाई पढ़ते अनमना सा हो जाता है, सन से सफ़ेद। समानता का बोध कराने के लिए सा, सी, से का प्रयोग किया जाता है। ऐसे 5 और शब्द लिखिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। उत्तर है, फूल सी कोमल बच्ची सो रही हैं, कोयल की मिश्री सी गीत बड़ी आनंददायक होती हैं, यह फल सहज सा मीठा है, वह पत्थर सा कठोर है, बच्चे का गाल सेब सा लाल है। अगला है प्रश्न 2,
कहानी में छू छू कर ज्वर का अनुमान करती, पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। जैसे वाक्य आए हैं, किसी क्रिया को जोर देकर कहने के लिए एक से अधिक बार एक ही शब्द का प्रयोग होता है। जैसे वहाँ थक गया, उन्हें ढूंढ ढूंढ कर देख लिया। इस प्रकार के 5 वाक्य बनाइए। उत्तर है, सागर के किनारे दूर दूर तक कोई न था, माँ न जाने क्यों जोर जोर से चिल्ला रही थी। जीवन में कदम कदम पर परीक्षा देनी पड़ती हैं। मेरे बार बार मना करने पर भी वह घर छोड़कर चला गया। चोरों ने घर के मालिक को मार मार कर अधमरा कर दिया। अगला प्रश्न 3 है, बोलचाल में प्रयोग होने वाले शब्द और वाक्यांश दादी माँ कहानी में हैं। इन शब्दों और वाक्यांशों से पता चलता है कि यह कहानी किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित है। ऐसे शब्दों और वाक्यांशों में क्षेत्रीय बोलचाल की खूबियाँ होती हैं। उदाहरण के लिए निक्सार, ब्रह्मा, उरिन, चिवड़ा, छौंक इत्यादि शब्दों को देखा जा सकता है। इन शब्दों का उच्चारण अन्य क्षेत्रीय बोलियों में अलग ढंग से होता है। जैसे चिवड़ा को चिड़वा, चुड़त्र, पोहा और इसी तरह छौंका को छौंक, तड़का भी कहा जाता है। निक्सार, उरिन और ब्रह्मा शब्द क्रमशः निकास, उरिन और ब्रह्मा शब्द का क्षेत्रीय रूप हैं। इस प्रकार के 10 शब्दों को बोलचाल में उपयोग होने वाली भाषा और बोली से एकत्र कीजिए और कक्षा में लिखकर दिखाइए। उत्तर है, बोलचाल की भाषा में प्रचलित शब्द व इनका हिंदी रूपांतर। मिट्टी, माटी, मट्टी। घासलेट, मिट्टी का तेल। घना, अधिक। बंदा, व्यक्ति। चादर, चद्दर। प्यार, दुलार। पक्षी, पंछी। नाटक, नौटंकी। कोआ, कागा। विवाह, ब्याह। विवाह, शादी। कृष्ण, किशन। घड़ा, मटका। घघरी, घैली। स्नान, नहाना आदि। अगला है भारतीय महीनों के नाम या हिंदी महीनों के नाम। पहला है चैत्र, दूसरा है वैशाख, तीसरा है ज्येष्ठ, चौथा है आषाढ़, पांचवा है श्रावण जिसको हम सावन भी कहते हैं, छठवां है भाद्रपद जिसे भादो भी कहते हैं, सातवां है अश्विन जिसे हम कुआर भी कहते हैं, आठवां है कार्तिक, नौवां है मार्गशीर्ष जिसे अगहन भी कहते हैं, 10वां है पौष जिसे हम पूस भी कहते हैं, 11वां है माघ और 12वां है फाल्गुन जिसे हम फागुन के नाम से भी जानते हैं। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।